गुड इवनिंग। प्रज्ञानम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं रवि प्रकाश द्विवेदी। आज हम लोग हिंदी में समास का अध्ययन करेंगे। हमने वर्णमाला और संधि का अध्ययन कर लिए हैं हम लोग, और अब हम लोग आए हैं समास में। तो समास के लिए सबसे पहले कुछ शब्दावलियों को जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप कुछ शब्दावलियों को उसका अर्थ समझ लेते हैं तो समास को हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। पहले हम लोग जानेंगे कि समास क्या है। समास दो शब्दों से मिलकर के बना है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। सम धन आस, सम धन आस, ठीक ना। दो शब्दों से मिलकर बना है सम धन आस, ठीक ना। सम का अर्थ होता है, सम का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त। सम का अर्थ क्या होगा? संक्षिप्त। और आस का अर्थ होगा कथन या शब्द, ठीक ना। सम का अर्थ होगा संक्षिप्त, आस का अर्थ होगा कथन या शब्द। तो कहने का मतलब यह है कि संक्षिप्त कथन या संक्षिप्त शब्द क्या होता है? समास होता है, ठीक ना। संक्षिप्त कथन या संक्षिप्त शब्द समास होता है। या हम इस तरह से कह सकते हैं परिभाषा के तौर पे कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिल करके बना एक नया शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना एक नया शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है, ठीक ना। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना एक नया शब्द समास कहलाता है। समास में हम लोग कुछ शब्दावलियों को जानेंगे, जिसमें कि पहला है हमारा समस्त पद। क्या होता है? समस्त पद या सामासिक पद या सामासिक पद, ठीक ना। समस्त पद या सामासिक पद। देखिए समस्त पद क्या होता है? समस्त पद का मतलब यह होता है कि समास के नियमों से, ठीक ना। समस्त पद का मतलब यह होता है कि समास के नियमों से बने हुए शब्द, समास के नियमों से बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? समस्त पद कहलाते हैं। समास के नियमों से बने शब्द या पद क्या कहलाते हैं? समस्त पद कहलाते हैं, ठीक ना। अब दूसरा है समस्त पद के बाद दूसरा है सामासिक विग्रह, ठीक ना। सामासिक विग्रह। विग्रह देखिए समस्त पद के बाद हम देखेंगे समास विग्रह, जिसे कह सकते हैं सामासिक विग्रह या समास विग्रह, ठीक ना। समास विग्रह। देखिए समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह यह होता है जब हम समास के नियमों से बने शब्द को, माने जो समस्त पद है उसको हम जब अलग अलग कर देते हैं। विग्रह माने अलग करना, ठीक ना। या व्यास माने प्रसार कर देना। अलग करना या प्रसार करना या व्यास कर देना, एक ही सब मतलब है जिसे हम समास विग्रह कहते हैं, ठीक ना। समास विग्रह। अब दोनों का उदाहरण देखेंगे। समस्त पद क्या होता है? समास के नियमों से बने शब्द, जैसे करुणापूर्ण, ठीक ना। इसमें देखेंगे करुणापूर्ण, जैसे करुणापूर्ण, ठीक ना। करुणापूर्ण ये क्या है? समस्त पद है। करुणापूर्ण क्या है? समस्त पद। और अगर इसी का करुणापूर्ण का विग्रह अगर करना हो तो क्या होगा? करुणा से पूर्ण। क्या होगा? करुणा से पूर्ण। कहने का मतलब यह समास के नियमों से बने शब्द या पद जो है समस्त पद कहलाते हैं। तो वहां पे क्या सेंस आप लगा रहे हैं? वहां का सेंस यह है कि जैसे कोई शब्द है, ठीक ना, उसमें विभक्ति, वचन, कारक इत्यादि, विभक्ति, कारक इत्यादि का प्रयोग करके या अव्यय का प्रयोग करके जब हम उस नियमों से शब्द को बनाते हैं तो वह समस्त पद होता है। और जैसे करुणापूर्ण, ठीक ना, इसमें क्या है कि विभक्ति का लोप कर दिए हैं तो करुणापूर्ण हो गया। अगर वही विग्रह जब कर देंगे तो करुणा से पूर्ण हो जाता है।
तो विग्रह कर लेते हैं तो करुणा से पूर्ण बन जाता है। और अगर इसी को समस्त पद बनाना हो तो इसको क्या कर देते हैं, संक्षिप्त कर देते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाता है, वह करुणा पूर्ण बन जाता है। और अन्य उदाहरण देखेंगे। अब जैसे समस्त पद में क्या है, पद दलित, पद दलित, अब एक ही में है, ये एक ही में है, पद दलित, ये क्या है हमारा समस्त पद है। समस्त पद क्या है, पद दलित। अब इसका जब समास विग्रह करना होगा तो क्या बनेगा, पद से दलित, पद से दलित, ठीक ना। इसमें कारक का प्रयोग कर दिए हैं, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर दिए हैं तो पद से दलित, ठीक ना। यहाँ तृतीया विभक्ति का नियम लगा है, इसमें इंक डाल दीजिए, दूसरा लगा। तो इसमें हम देखें कि कारक का जब प्रयोग कर देते हैं तो वह एक नियम होता है जिसमें कि हम उस नियमों से समास को विग्रह कर देते हैं, माने अलग कर देते हैं या व्यास कर देते हैं। अब हम लोग आएंगे समास के प्रकार में। समास कितने प्रकार के होते हैं यह देखेंगे। समास का प्रकार कभी कभी अब परीक्षाओं में तो अब तो हम देख रहे हैं कि नया पैटर्न बन गया है कि प्रकार से प्रश्न ज़्यादा आने लगे हैं। तो समास के प्रकार पूछा जाए, यदि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी विषय में समास के 6 प्रकार माने गए हैं। समास के कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं, प्रकार 6 है, ठीक ना। पहला क्रम से देखेंगे, पहला अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, ठीक ना, तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय, कर्मधारय समास। चौथा हमारा है द्विगु समास, द्विगु समास। पांचवा हमारा है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और छठवां हमारा है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ये हमारे 6 प्रकार के समास हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ठीक ना। ये हमारे 6 प्रकार के समास होते हैं। अब हम देखेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे 6 प्रकार। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में जानेंगे। देखिए जैसे राजपुत्र, ठीक ना, जैसे राजपुत्र लिखा हुआ है तो राजपुत्र में राज शब्द प्रथम पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है, ठीक ना। अब वैसे करुणा पूर्ण अगर लिखा जाए, करुणा पूर्ण अगर लिखा जाए तो करुणा शब्द पूर्व पद है और पूर्ण शब्द उत्तर पद है, ठीक ना। तो इसी प्रकार देखा जाए अगर प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, तो प्रयोग पूर्व पद है माने पहला पद है, उत्तर माने बाद होता है, शाला माने उत्तर पद हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो पूर्व पद और उत्तर पद आप लोग देख लिए हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कि जो समास के हम 6 प्रकार बताए हैं उसमें यदि आप एक अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि प्रधानता के आधार पर, ठीक ना, प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण, ठीक ना, प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। समास के जो हम प्रधानता के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान कौन कौन से हैं,
उत्तर पद प्रधान, ठीक ना, अप्रधान या न कोई न प्रधान हो, अप्रधान। देखिए पूर्व पद प्रधान में अव्ययी भाव समास आता है। पूर्व पद प्रधान में अव्ययी भाव समास आता है। कौन सा आता है? अव्ययी भाव समास आता है, ठीक ना। अब उत्तर पद प्रधान की अगर बात किया जाए तो तत्पुरुष समास आता है, तत्पुरुष समास, ठीक ना, तत्पुरुष समास। इसमें एक और इसमें एक और क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं कि दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान और कोई अप्रधान, माने कोई पद प्रधान ना हो, ठीक ना। देखिए तत्पुरुष समास हमारा उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक ना। इसके बाद देखेंगे तो द्विगु समास और कर्मधारय समास, यह तीनों उत्तर पद प्रधान के अंतर्गत आता है। तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। दोनों पद प्रधान जो कि दोनों पद होते हैं वह कौन से होते हैं? द्वंद्व। द्वंद्व जो होते हैं, द्वंद्व समास जो होते हैं वह दोनों पद प्रधान होते हैं। और अप्रधान माने जिसमें कोई प्रधान नहीं होता बल्कि तीसरा पद प्रधान हो जाता है, वह कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। वह कौन सा है? बहुव्रीहि समास है, ठीक ना। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास जो होता है वह उसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि। तो इस तरह से हम देख लिए प्रधानता के आधार पर समास का क्लासिफिकेशन। परीक्षाओं में इस तरह से पूछा जाता है कि कौन से ऐसे समास हैं जिसका दोनों पद प्रधान होता है, तो वह द्वंद्व समास होता है, ठीक ना। दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास होता है। अब हम लोग एक एक करके अव्ययी भाव से लेकर के बहुव्रीहि समास तक का अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से समास अव्ययी भाव हैं, कौन कौन से तत्पुरुष हैं। इसमें डीपली अध्ययन करेंगे और कैसे समास को बनाया जाता है ये भी हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।